हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के हिंदी नहीं जान रहे, मैं बता दूं कि इडियम्स को हिंदी में लोकोक्ति कहते हैं और फ्रेज को मुहावरा। तो आइए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम जो है मीनिंग के साथ आज इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ईडियम है वो है माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट, इसको हिंदी में आप एक लोकोक्ति से जानते हैं जिसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहते हैं ना हम लोग, है ना। माइट इज़ राइट यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मीनिंग होता है यानी जो ताकतवर होती है बात उसी की माननी पड़ती है, यानी आपको हमेशा ताकत के आगे झुकना पड़ता है। चलिए दूसरा जो है, ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर और वंस बीटन ट्वाइस साय। देखिए ये दोनों सेम ही है। जैसे कि ए बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, अब सोचिए एक बार जो आग से जल जाता है वो क्या करता है, वो बहुत ही डरता है, सावधानी से काम करता है। या फिर वंस बीटन ट्वाइस साय, अब एक बार जिसको कट ली गई है किसी के द्वारा तो वो दूर से दूर ही रहेगा ना। अब जैसे हिंदी में कहते हैं ना एक लोकोक्ति, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार गलती हो जाने पर व्यक्ति सावधान हो जाता है। यानी हम एक ही गलती को बार बार दोहरा नहीं सकते हैं यदि आप मानव है तो। चलिए अगला जो है, ए फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय फैन, यानी हम फॉग को फैन से ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कह सकते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती यानी बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, यानी ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता, बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। चलिए अगला है, ए फिगर एमोंग सिफर्स, यानी अंधों में काना राजा। ए फिगर एमोंग सिफर्स, यानी कहते हैं ना कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना। फिर से देखेंगे इसको, ए फिगर एमोंग सिफर्स। अगला है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। एन एम्प्टी वेसल, एम्प्टी मतलब होता है खाली, वेसल मतलब होता है घड़ा, यानी थोथा चना बाजे घाना, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। यानी जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है, यानी वही चीज़ हो गई अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, दोनों कह सकते हैं आप। हिंदी में कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान अर्थात चीज़ों की अधूरी जानकारी होना खतरनाक हो सकता है। अगला है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हिंदी में इसको कहते हैं एक जैसे लोग साथ ही रहते हैं। अगला है, ए वॉल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग। भेड़ की खाल में भेड़िया। ए वॉल्फ इन लैम्स क्लॉथिंग, यानी ऊपर से भला अंदर से बुरा। अगला है, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक। डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, कर बुरा तो हो बुरा, कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अगला है, ऑल इज वेल दैट इन्स वेल। ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, हिंदी में इसको कहते हैं अंत भला तो सब भला, अर्थात आखिर में क्या होता है वही मायने रखता है। अगला है, गुड माइंड गुड फाइंड, यानी आप भले तो जग भला, यानी भले के साथ भला ही होता है। गुड माइंड गुड फाइंड, हिंदी में कहते हैं इसको मीनिंग में कि जो खुद अच्छा है उसके लिए सब कुछ अच्छा है। अगला है, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, यानी दूर का ढोल सुहाना लगता है, यानी दूर से चीज़ें अच्छी लगती है, जो दूसरों के पास होता है वो अधिक महत्वपूर्ण लगता है। अगला है, इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, यानी जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है। अगला है, ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या ए बैड कारपेंटर भी कहा जाता है। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, यानी कहते हैं अपनी कमी से कुछ न कर पाने का दोष अन्य चीज़ों पर देना। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, यानी जो ज़्यादा बोलते हैं वे कुछ नहीं करते हैं। अगला है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, यानी बाहरी रूप रंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगला है, एवरिस इज़ रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी लालच बुरी बला है। एवरिस इज रूट ऑफ ऑल इविल्स, लालच करना बुरी बात है। चलिए अगला है, यू कैनॉट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, यानी
जल में रहकर मगर से बैर नहीं कहते। अपने क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगला है गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, यानी बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यही है गैदर थिसल्स एक्सपेक्ट पिकल्स। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगला है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, यानी अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करना। अगला है ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ, यानी डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में पड़ा व्यक्ति उससे निकलने का हर एक प्रयास करता है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, यानी वह वही व्यक्ति अपना वही जो काम आवे, अपना वही जो आवे काम, है ना। यानी ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, यानी मुसीबत में काम आने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। अगला है एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी प्रजा। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, यानी जैसा नेतृत्व होगा वैसे ही अनुयायी होंगे। अगला है डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। दान में मिली चीज़ों में कमी नहीं निकालनी चाहिए, यानी जो मिले खुशी खुशी ले लेना चाहिए। अगला है ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गॉल। ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गॉल, मुंह में राम बगल में छुरी, कहते हैं ना। इसका मीनिंग होता है ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से बुरे विचार रखना। अगला है द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी खुद गलती करना और दूसरों को भला बुरा कहना। अगला है प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। सांच को आँच क्या, है ना। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, सांच को आँच क्या, अर्थात जो सच्चा होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता है। अगला है एज यू शो शैल यू रीप। एज यू शो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अगला है ग्रेट क्राई लिटिल वोल, यानी ऊंची दुकान फीकी पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी देखने में अच्छा पर असलियत में सामान्य। अगला है मोर टू इट देन मीट्स द आई, दाल में काला। मोर टू इट देन मीट्स द आई, कुछ गड़बड़ होना। अगला है ए ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ बहुत कम होना। अगला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी हर तरफ मुसीबत होना। अगला है ए 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना। अगला है स्पीक और थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, नाम लिया और शैतान हाजिर, यानी स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, यानी किसी के बारे में सोचते बोलते ही उसका सामने आ जाना। क्राइंग इज विल्डरनेस, यानी भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के आगे रोए अपने नैन खोए, यानी किसी मूर्ख को अपनी बात समझाना। अगला है टू टर्न टेल या टू सो ए क्लियर पेयर्स ऑफ हील्स, यानी दुम दिखाकर भाग जाना, डर के भाग जाना। टू टर्न टेल या टू सो ए क्लियर पेयर्स ऑफ हील्स। अगला है डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, यानी नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, यानी भलाई करने के बदले में कुछ अपेक्षा न रखना। फिर व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। अगला है इसका मतलब हो गया कि जगह के अनुसार रहना चाहिए। अगला है डायमंड्स कट डायमंड्स, यानी लोहे को लोहा काटता है। डायमंड्स कट डायमंड्स, यानी शक्तिशाली को शक्तिशाली ही हरा सकता है। अगला है इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कुछ हो जाने के बाद उस पर पछताना नहीं चाहिए।
ए ब्लैक सीप यानी घर का भेदी लंका डाहे, यानी करीबी व्यक्ति दुश्मन के साथ मिलकर अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, यानी ए ब्लैक सीप। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप इससे बहुत कुछ आप सीखे होंगे और आपको जो है इस फ्रेजेस को आप यूज कर सकते हैं अपनी लोकोक्ति मुहावरों में। तो धन्यवाद वीडियो से जोड़ने के लिए, और हमारे चैनल से भी जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच भी साझा करें।